मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये वो सेक्टर है जो कि बेस बनता है किसी भी इकोनॉमी का। बात की जाती है इंडियन कंटेक्स्ट में तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म हुए फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको स्ट्रक्चरल सेंस में कहीं ना कहीं हमें शॉर्टकमिंग्स दिखती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने 5 साल पहले ही शुरू कर दिया था द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया। हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। इस सब सिनेरियो में कहाँ लोकेटेड है द आइडिया ऑफ स्मार्टफोन्स, क्योंकि स्मार्टफोन्स का अगर सिनेरियो देखा जाए तो कंज्यूमर बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, उसके कंटेक्स्ट को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं और उसके अराउंड हमको क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपनाना है, इसकी डिस्कशन हम आज करेंगे अपनी इकोनॉमी मेड ईजी सीरीज में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम डिबेट और डिस्कशन या फिर हम आंसर राइटिंग मेंस की बात करें तो GS3 में डायरेक्टली इससे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पे की सेट इनिशिएटिव्स हम लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की कैसे, जैसे आप इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करती है तो उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स देगी। इसीलिए जो PLI स्कीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो मनी देती है टू द फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर गुड्स हियर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो है बूस्ट करना दो आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो इंडस्ट्री है ये स्मार्टफोन्स की, इसने अगर हम देखा जाए तो इट हैज शोन द मोस्ट एंथुजियाज्म फॉर द PLI स्कीम, और यहाँ पे इसीलिए इस कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्कीम की तो मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपोर्ट है वो ऊपर उठा है फ्रॉम $300 million टू द आइडिया ऑफ 11 बिलियन। तो यहाँ पे बिलियंस की हम बात कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 में करें तो अगर हम 2018 की बात करें तो 300 मिलियन था और यहाँ पे आज जो है वो 11 बिलियन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज जंप है। पर फिर भी जो फॉर्मर RBI गवर्नर है उन्होंने बात किया है कि जो इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, दिस आइडिया ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ फुल्ली पुट टुगेदर मोबाइल फोन्स हैव कम डाउन। द इम्पोर्ट्स ऑफ मोबाइल फोन कंपोनेंट्स हैव शॉट अप। तो कंपोनेंट्स का तो हम लोगों ने शॉट अप कर दिया है, पर वहीं पे जो इनपुट्स जैसा आता था या फिर फुल जो मतलब पूरा का पूरा हमें मोबाइल फोन बनाने का काम होता तो उसमें कमी आई है। तो ये जो डायनेमिक्स है, यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी है, इसको हमें समझना जरूरी है और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, PLI स्कीम। तो PLI स्कीम की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो की इंग्रेडिएंट है, जैसे हम बोल चुके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है क्योंकि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरे सेक्टर सब कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है जो भी जो जॉब क्रिएट होती है, यानी हर जो रुपया इन्वेस्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसका पॉजिटिव कैस्केडिंग इफेक्ट होता है मल्टीपल सेक्टर्स पे। हाउएवर इंडिया में अगर देखा जाए तो रिकरिंग प्रॉब्लम हमको दिखती है क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कमी है, हमारे जो लेबर लॉज हैं उसमें काफ़ी मतलब वो आर्केइक हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, और वहीं पे हमारे पास जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड इतनी नहीं है। इसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाती है। अब स्टिक इसमें क्या है, तो स्टिक होती है जैसे कि हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा देते हैं ताकि जो एक्सपेंसिव हो जाए, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी जो जैसे इम्पोर्ट करती है वो एक्सपेंसिव हो जाए, तो इससे क्या होगा, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। वहीं पे कैरेट क्या है, तो कैरेट अप्रोच क्या है कि हम सब्सिडीज देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे PLI स्कीम ही हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती है फॉरेन या फिर डोमेस्टिक कंपनीज को कि वो मैन्युफैक्चर करे अपने गुड्स को यहाँ पे, और जो एनुअल पे आउट बनता है इट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड ऑफ अप टू 5 years। तो उसी के जैसे आपने इंक्रीमेंट किया है, इंक्रीमेंटल सेल्स बढ़ी हैं, आप प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उस पे बेसिस पे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री ने काफ़ी मतलब कि अगर बात करें तो कंपनी जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, सैमसंग हो गया, इन सब ने, यहाँ पे एप्पल हो गया, इन सब ने मतलब कि दिखाया है कि हाँ भैया हमको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे इसीलिए PLI प्रोग्राम में इन सब ने इंटरेस्ट दिखाया है और इसका काफ़ी मतलब स्कोप भी है। बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे मतलब डिस्कस करेंगे जो सपोर्ट करती है स्कीम को। तो PLI स्कीम जो है उसको कंसीव किया गया था, कैसे किया गया था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग मतलब कि आगे बढ़ाएंगे और इसके अलावा हम लोग जो इम्पोर्ट है उसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे 1991 में हम क्या बात करते थे कि हमको अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना है, अब हम कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इम्पोर्ट को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके यहाँ की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बढ़ेगा
और इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे हैं PLI का, तो इंडिया एम करता है कि $300 बिलियन जो है उतना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो। तो ये हमारा एम है। तो इसको पूरा करना मतलब 2025 तक हमने ये गोल रखा है, पर इसको पूरा करने के लिए हमारे को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को देखना होगा कि वो राइट ट्रैजेक्टरी पे हो। तो अगेन डिजिटल इकोनॉमी के सिंक में है ये सब आइडियाज। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गुड का एक्सपोर्ट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो मेजर ड्राइवर्स क्या है अगर ग्रोथ देखना चाहें हम इस इंडस्ट्री का, तो वो है क्या कि मोबाइल फोन का कितना डिमांड है, कंज्यूमर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या डिमांड है। तो मोबाइल फोन का जो एक्सपोर्ट्स है, यानी कि हम लोग जो मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी जंप हमको देखने को मिलता है। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर। तो रिडक्शन अगर देखा जाए तो इंपोर्ट्स पे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। अगेन द आइडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसके हम लोग बात कर ही चुके हैं, तो दैट इज देयर, क्योंकि PLI से डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलेगा तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगी ना, दैट इज देयर। और इसके अलावा ग्लोबल डिमांड को भी हम लोग मीट कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन सेगमेंट में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बनता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैंडसेट्स हैं वो काफ़ी मतलब हाई नंबर पे वो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो नंबर्स हैं इसको इम्प्रूव होने की भी आगे हम लोग बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट, ये डेटा आपको याद रखना होगा और ये हम कहीं पे भी कोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं, जॉब क्रिएशन में बेनिफिट हो रहा है, इम्प्रूव एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अगेन क्वालिटी अचीव करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया का जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है। वहीं पे अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से ये दोनों आइडियाज लिंक्ड है, वहीं पे कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। तो रघुराम राजन कहते हैं कि यहाँ पे द आइडिया कि इंडिया जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, उधर कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। देखिए हमें हमेशा दोनों साइड्स को लेके चलना है, तो उसी से, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म नहीं जानेंगे तो फिर उसको इम्प्रूव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए क्रिटिसिज्म जानना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिविजुअल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। तो instead the government is using taxpayer money to create an ecosystem of low level assembly jobs that will still depend heavily on imports। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट जैसे कई से हमने चिप मंगा रही है जैसे साउथ कोरिया, इस सबको एक तरह से असेंबल कर रहा है। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया तो हो ही नहीं रहा है। ये तो मेजर पॉइंट है ना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का जो क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तो आप असेंबल कर रहे हैं। वैसे ही जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है तो उसमें बात की गई थी कि हाँ असेंबली से भी हमको बेनिफिट है, बट यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं कि आप टैक्स पेयर मनी को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पे आप लो लेवल असेंबली जॉब्स कर रहे हैं और अगेन आप तो इंपोर्ट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ये रघुराम राजन का पॉइंट है। तो यहाँ पे उन्होंने कंसर्न्स भी दिखाए हैं कि जो ये PLI का स्कीम का परफॉर्मेंस है उसका क्या कंसर्न्स है। अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं पर वहीं पे क्रिटिसिज्म क्या ये भी जानना होगा। तो दे हैव रेज्ड कंसर्न्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ PLI इन एडिंग वैल्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। और इसी में कोट करते हैं वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कि वैल्यू एडिशन एज परसेंटेज ऑफ GDP जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमको दिखता है ये लोवेस्ट रहा है 2022 में, व्हेन वी कंपेयर कि 10 लास्ट 10 इयर्स का क्या डेटा रहा है। तो अगेन दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। तो यहाँ पे ये हमको ध्यान रखना है कि जो इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में क्या वो एसेंशियली ग्रो कर रहा है। वहीं पे हम बात कर चुके हैं जैसे कि पार्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो गए या फिर सेमीकंडक्टर्स हो गए, डिस्प्लेज हो गया, कैमराज हो गया, बैटरीज हो है जो कि मोबाइल में यूज होता है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग तो असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट पे तो हम अभी भी डिपेंडेंट है। हेंस इंडिया जो है वो एक हमारे पास एम होता है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें। तो इंडिया हैज बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स यूज फॉर असेंबलिंग द मोबाइल फोन आफ्टर द PLI स्कीम, क्योंकि PLI स्कीम से हम मैन्युफैक्चरिंग बेटर है, पर मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं, जो पार्ट्स हम लगा रहे हैं वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज बढ़ रही है, एक तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ रही है पर उसके साथ साथ इंपोर्ट भी बढ़ रही है ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इट ऑल्सो हाईलाइट द एब्सेंस ऑफ लोकलाइजेशन इन दिस मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि लोकल हम लोगों ने क्या कहा था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड दैट वी हैव टू गो लोकल, तो दैट्स आइडिया। बट यहाँ पे हमें लोकलाइजेशन इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट इसमें कम है, बल्कि हम असेंबली कर रहे हैं। दैट अगेन बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। हाउएवर जो मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन है इसमें स्कोप बहुत है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर की तरह हम इमर्ज हो रहे हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेंथन करना हमारा कर्तव्य है। So that is there and that was a critical point. So please like, share and subscribe for such updates. Thank you.